नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से आप देख सकते हैं कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर रखी गई है। पिछले कुछ लंबे समय से जो कुछ मांगे थी वो लंबित थी और ऐसे में सरकार ने कुछ मांगे मान ली हैं। जो मांगे मानी हैं वो कौन सी हैं और जो मांगे नहीं मानी वो कौन सी हैं, उसके बारे में आप देख सकते हैं चेयरमैन हैं अशोक जी, उनसे भी हम बात करेंगे और प्रधान हैं उनके साथ साथ और तमाम जो मेंबर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो एक आपने जो जानकारी दी थी कि एक थैंक्स गिविंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। मीडिया क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है, कितना रोल रहा मीडिया का, क्योंकि आप लोगों की मांगे मीडिया के थ्रू ही सरकार तक पहुंची। कौन कौन सी मांगे हैं जो अभी भी लंबित हैं, कौन सी मांगे जो मान ली गई हैं? जो हमारी ये जीएसटी वाली डिमांड थी, जो 18 जुलाई को हमारी एक जीएसटी 12 से 18% हो गया था, उसकी रिवर्समेंट जो 6% की, तो हमें कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वो हमारी जो लंबित मांग थी पिछले 6 महीने से 7 महीने से, वो हमारी कल नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो मांग ली गई। उसके लिए आपको बधाई सर। हाँ जी, थैंक यू पूरे मीडिया को। जो 4 सितंबर को हमने यहीं से करनाल से इसकी आवाज़ उठाई थी और वो हमारी आवाज़ आप लोगों ने, मीडिया ने पूरे हरियाणा में पहुंचाई। उसके बाद हमारी अलग अलग जगह पे मीटिंग होती रही। हम पूरे थ्रू आउट हरियाणा इसमें गए, जितने भी सर्कल्स थे वहाँ गए, वहाँ भी हमने प्रेस को बुलाया, वहाँ भी हमारी प्रेस ने सभी जगह हमारी बात पहुंचाई। उसके बाद हमने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में बात करी थी, वहाँ भी हमारे प्रेस मीडिया ने, छाया मीडिया ने हमारी सारी बातें बहुत दूर दूर तक पहुँचाई। और हम इसलिए मीडिया का धन्यवाद करने के लिए करनाल में इकट्ठे हुए हैं और अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद और उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारी इस पीड़ा को समझा। ये हमारा जो लॉस लगा हुआ था पिछले 18 जुलाई से, हम हर महीने उसको अपनी जेब से भर रहे थे। काम पर भी काफ़ी फर्क आ रहा है। हाँ, काम पे भी वो, जब कोई फाइनेंशियल लॉस लगता है तो काम पे उसका असर आता है। आप कोई दुकान चलाते हैं, अगर दुकान में आपका नुकसान हो रहा है तो दुकान कितने दिन तक चलेगी। ये भी हमारी एक दुकान है, हमारा बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ है, और उसमें हम डे बाय डे स्लो होते जा रहे थे। परमात्मा ने की दुआ से और सरकार ने हमारी आवाज़ सुनी आपके माध्यम से, और हम दोबारा मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, हमारे अधिकारियों का, सबका इस बारे में धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारी ये कल एक नोटिफिकेशन जारी करके एक बहुत बड़े राहत का काम इस परिवार के लिए किया, जो कॉन्ट्रैक्टर परिवार है। और मैं अपने दूर दराज से जितने भी ठेकेदार हैं उन भाइयों को भी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन्होंने पूरे पेशेंस के साथ हमारा साथ दिया। एक मीटिंग पे उन्होंने हमारे साथ खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। जो हमने उनको आश्वासन दिया, जो हमने उनको कहा भी हमने ये करना है, तो वो उन्होंने वही किया। टेंडर ना भरने का फैसला 24 दिसंबर को भी हमने करनाल से ही किया था, तो उस दिन भी सभी भाइयों ने टेंडर ना भर के हमारे साथ मजबूती दिखाई। एक टेंडर केस ऐसा है जिसमें ठेकेदार भाई कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन इस बार हरियाणा में सबसे 24 दिसंबर के बाद सब ने एकता दिखाई, एकजुटता दिखाई, और सभी भाइयों का, सभी ठेकेदार भाइयों का इस मंच के माध्यम से भी उनका भी धन्यवाद। और आने वाले समय भी वो हमारे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये हमारी एक जो डिमांड थी वो मान ली गई है, और जो अनाउंसमेंट का विषय है वो अभी पेंडिंग है, उसमें भी सरकार के विचाराधीन में है हमारी पेमेंटें। हम सरकार को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इसमें भी नरम रवैया दिखा के सरकार उस पर भी जल्दी फैसला करेगी। वो अनाउंसमेंट का मुद्दा है, वो बहुत से परिवारों से जुड़ा हुआ है। अशोक जी, एक मतलब बधाई के पात्र तो आप हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अच्छी बात लगी, कि कोई भी पीड़ित पक्ष होता है जो परेशानी में होता है वो रोष ज़रूर व्यक्त करता है, चाहे वो कोई धरना प्रदर्शन करे, प्रोटेस्ट करे, लेकिन उसके बाद कोई थैंक्स गिविंग जैसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सरकार की आलोचना कर देते हैं, लेकिन सरकार को थैंक्स बहुत कम करते हैं। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली उद्देश्य यही था कि हम सरकार को भी एक शुक्रिया अदा कर सकें। देखो मैडम, आपकी मुस्कान भी बता रही है आप भी खुश हैं। आपने स्तंभ की बात की, आप पहला स्तंभ है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो आज दिवाली जैसा माहौल है, ये जीएसटी का बड़ा भारी अतिरिक्त कर का जो बोझ था, माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी पीड़ा समझी, अच्छे से समझी। 18 जनवरी को जो उन्होंने आश्वासन दिया था वो विदिन 10 डेज पूरा कर दिया। हम अपनी सरकार पे गर्व करते हैं और हम भी सरकार का अंग हैं। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लिखा जाता है, सरकारी ठेकेदार है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, सभी का पुनः अपने अधिकारियों का, जितने हमारे इसमें कमिश्नर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फाइनेंस के कमिश्नर हैं, उन्होंने भी तत्परता दिखाई, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी दिखाई। एक फटाफट जो भी हमारा नोटिफिकेशन हुआ, हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। बड़ी मांग है जो अभी? बड़ी मांग कोई नहीं है, मांग नहीं थी ये एक हमारी व्यथा थी। ये मांगे नहीं थी जो पूरी की गई हैं, ये एक सिस्टम की जो त्रुटियां थी उनको दूर किया गया है।
वो दूर किया गया है, सबने मिलजुल के किया है। मांग ऐसा कोई डिमांड नहीं थी ये तो हम अपना पक्ष रख रहे थे, सरकार ने अच्छे से सुना, उसका समाधान अच्छा निकला है और ये दिवाली का माहौल है पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स में। और हम आगे भी अपेक्षा करते हैं सरकार की, कोई भी हमारी कोई समस्या होगी, मांग कभी नहीं होती कॉन्ट्रैक्टर की। तो कॉन्ट्रैक्टर्स का यही कहना है कि ये दिवाली का माहौल है हमारे लिए। नहीं डालने तो उन्होंने टेंडरों का विरोध भी किया और उन्हें हमारा पूरा एकजुट होके हमने उस पर काम किया और उसी वजह से आज हमारी जो जीत है वो हमारी जीत हुई है। जो सरकार से हमने जो टैक्स वापस लिया 6% का, उस इकट्ठे होने की वजह से ही मिला है। ये एक इतिहास में पहली बार इतिहास बना है। जो 18% है, इसकी कोई समय अवधि है होने की? हो गया है, वो नोटिफिकेशन जारी हो गई है कल रिटर्न में पिछले हाँ जी नोटिफिकेशन हो गया 18 जुलाई से पहले के जो ऑनगोइंग वर्क्स थे। तो सर टेंडर लगाने में क्या दिक्कत आएगी? टेंडर पूरे हरियाणा में 18% जीएसटी के हिसाब से लगे हुए थे। हमारा HSR है वो 12% पे बना हुआ था, 12% के हिसाब से ही टेंडर लगे हुए थे। जो टेंडर हमारे अब 18% पे लगनी चाहिए। जो गवर्नमेंट का टेंडर जीएसटी ला है उसमें 18% है कॉन्ट्रैक्टर पे और HSR हमारा 12% पे बना हुआ था। तो हमारा विरोध था भी HSR को रिवाइज करके इसके रेट ठीक किए जाएं ताकि जो ये मिसमैच है रेट वो ठीक हो जाए। उसके बाद ही हम वो टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे। वो हमारी मांग मान ली है। वो सरकार को उसका एक नोटिफिकेशन बन के एक लेटर बन के चला गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग बन के हमारे ऑफिसर ने भेज दिया है कि ये जो इनकी मांग है ये जायज़ है, इस पे जीएसटी 12 की बजाय 18 किया जाए ताकि आने वाले टेंडर में ये पार्टिसिपेट कर। सरकार से कई दौर की वार्तालाप हो चुकी है, 2 मांगे अभी भी पेंडिंग है, कौन सी मांगे हैं? एक ये जीएसटी वाली मांग जो टेंडर एक्सक्लूड करे या इंक्लूड करे, और एक हमारी पुरानी अनाउंसमेंट में जितनी पेमेंट पेंडिंग है हम सरकार से कहते हैं उसमें भी नरम रवैया अपना के हम अपने मुख्यमंत्री जी से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी से, हमारे ऑफिसरों से एक मांग करते हैं। हमारे छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। पिछले 6 महीने से एक 14 जुलाई को स्टॉपेज ऑफ पेमेंट का एक लेटर इशू हुआ था, उसमें उन पेमेंट ठेकेदारों की सारों की पेमेंट पेंडिंग रुकी हुई है। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा भी है और पहले भी कहा था कि पेमेंट आपकी कुछ रुकी हुई है, अब उस पेमेंट पर पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि सरकार द्वारा ये जो सुविधा है वो पूरी तरीके से? हाँ जी वो पूरी हम सरकार पे निष्ठा है। वो सरकार पेमेंट रिलीज करेगी लेकिन वो डिले प्रोसेस हो रहा है। हम सरकार से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वो जल्दी, क्यों उस पेमेंट के बिना हमारे जितने ठेकेदार हैं उनके काम रुके हुए हैं, उनका घर के जो हालात है वो भी ख़राब होते जा रहे हैं। पुनः हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा विजय कंसल, प्रधान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। सर पेमेंट अभी हुई नहीं, सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है। ठीक सर जी, मैं थोड़ा इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट। सरकार का धन्यवाद की बात नहीं है, ये एक बिजनेस का, प्रोफेशन का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम आज धन्यवाद करने आए, जिन्होंने एक भारी कर का अतिरिक्त बोझ जो कॉन्ट्रैक्टर्स पे आया था उसको वहन करने की सरकार द्वारा जिम्मेवारी ली है। हम उसका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। बात रही जो नए आने वाले टेंडर हैं, जो भाई साहब का सवाल था, वो हमारी ऑलमोस्ट वो उसकी नोटिफिकेशन भी विदिन 2 और 3 डेज हो जाएगी। और जो ऑटोमेटिकली एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, जो पोर्टल पे टेंडर है उसमें कर का प्रावधान 18 कर दिया जाएगा। और 1 अप्रैल से जो मैंने आपको बोला है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी टेंडर होंगे। हम बहुत ही आभारी हैं सरकार के। बात कोई समझौते की नहीं है, बात कोई विरोध की भी नहीं थी, बात अपनी बात पहुंचाने की थी। वो कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन था या सरकार समझ नहीं पा रही थी या हम समझा नहीं पा रहे थे। अब हम भी समझा पाए हैं, सरकार भी समझ गई। हम हमेशा विकास के हिस्सेदार हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं, काम सुचारू रूप से चलता है, विकास में भागीदार है। हमारा पुनः निवेदन है, कॉन्ट्रैक्टर्स पे, इंजीनियर पे सरकार भरोसा करे, उसका प्रोडक्ट अच्छा बना के देगी। ये हमारा आपसे धन्यवाद। सर पूर्ण तरीके से जीत है कि अभी पेंडिंग है? जीत हार का सवाल, ये वाज नॉट ए क्रिकेट मैच। ये एक हमारी समस्याओं का समाधान था, माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया है। हम उनका पुनः धन्यवाद करते हैं। ये हार जीत का विषय था ही नहीं, ये कोई खत्म हो गया सर? मुद्दा खत्म भी नहीं हुआ, ये चलता रहता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की समस्याएं रहती हैं। अब हमारी एक समस्या है, NHI की रेट हमारे से ज़्यादा है, हमारे स्टेट के कम है। अगला मुद्दा हमारा वो है, मुद्दा क्या है वो बैठ के सुलझा लेंगे। हम कन्विंस करेंगे कि भी हम कम रेटों पे काम होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनको बढ़ाया जाए। हमारे इंजीनियर्स मान रहे, वो हमारा केस भेज देंगे। वो भी आपके माध्यम से हम उठाएंगे उस बात को भी। काफी संघर्षों के बाद आपकी एक मांग तो पूरी मान ली गई। आपको क्या लगता है कि आपकी जो और 2 मांगे हैं उनका सरकार उन पे क्या रिएक्शन करेगी? वो मांगे भी मान ली गई हैं, बट वो प्रोसेस में है।
जैसे इसकी नोटिफिकेशन होगी है विदिन 2 और 3, हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से मंगलवार को फिर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो भी मान लीजिए, वो मान लेंगे। इसमें मैं सबसे ज्यादा अपने मीडिया भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात पहुंचाई मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, और हमारी सारी मांगे मान ली गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।